वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में एएनएफ के न्यू सिलेबस के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स ने जो है वो जारी की है। तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बगैर वक्त ज़ाया कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। तो ये सिलेबस है एएनएफ का, टेस्ट सिलेबस फॉर एंटी नारकोटिक्स फोर्स जॉब्स 2020 टू 21, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल जो इस एनएफ को डील करती है, उसने ये जो है सिलेबस जारी की है। पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, और टोटल एमसीक्यूज़ कितने होंगे आपके? 100 एमसीक्यूज़ होंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है इंग्लिश के 20 मार्क्स हैं आपके पास। और इसके पार्ट 1 में आपके पास वोकेबलरी होगी, सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगे, ग्रामर का यूज़ होगा, और सेंटेंस स्ट्रक्चर होंगे। मीन्स आपने मोस्टली किस पे तवज्जो देनी है? वोकेबलरी पे, सिनोनिम और एंटोनिम्स पे। ग्रामर यूज़ में आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह करने, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं हमारे पास, सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो आपने ये 3 टाइप के सेंटेंसेस कर लेने हैं। ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं आएगा, सिंपल चीज़ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पाक स्टडी, वो भी 20 मार्क्स का है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में ये आता है कि हमारा पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब रिप्रेजेंट किया गया। मीन्स सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी पाकिस्तान ने। उसके बाद 1956 में हमारा पहला जो है वो आइन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन आया था। 90 सेकेंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1962 में आया था। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि किस डेट को आया था, किसने प्रेजेंट किया था, और पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों फेल हुआ था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्यों फेल हुई थी, और हमारा जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्यों फेल हुआ था। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स हैं उसकी आपने ये पढ़ लेनी है। सेकंड पॉइंट उसका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1857। 1857 से लेके 1947 तक जितनी पाकिस्तान मूवमेंट चलती रही है, किसने स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट हुई, और उसके अप्स एंड डाउन्स क्या थे, सारे आपने इसमें कर लेने हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में इतनी मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है, सिंपल हमारे जो है वो हमारे हम नेबर्स के बारे में पूछेंगे। पाकिस्तान किस रीजन में आता है, जैसे साउथ एशिया रीजन में आता है, और इसी तरह कॉन्टिनेंट कौन सा है। इसी तरह डिफरेंट सिंपल से 2 से 3 क्वेश्चन इसके आएंगे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947। टोटल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कितने हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे पहले प्रेसिडेंट सिस्टम था, उसमें प्रेसिडेंट को काउंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट अभी भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अपने 1947 से टिल अब तक जितने भी पाकिस्तान के जो है प्रेसिडेंट आए हैं, उनके नाम याद करें, फिर डेट्स। सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947। ये भी हमने 1947 से लेकर टिल अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के गुजरे, उनके नाम विद डेट्स आपने याद करने हैं। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स 1973। आपने सिर्फ और सिर्फ 1973 के अमेंडमेंट्स जब वो तैयार करनी है। टोटली आई गेस 28 के 29 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। मे बी मेरे जहन में ना हो, बट मेरे ख्याल से 28 से 29 हो चुकी हैं। तो जिस तरह 18 अमेंडमेंट के बारे में आप मशहूर सुनते हैं, तो ये सारी अमेंडमेंट्स ही होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कहीं से भी आ सकता है। मीन्स आपने सिर्फ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ही के रिलेटेड ही देखना है, पाकिस्तान की कैसे मीन्स कि किन किन तहरीकों से गुजर के पाकिस्तान जो है वो बना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान जनरल इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज़। ये पाकिस्तान की जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में पूछेंगे, पाकिस्तान के रोड्स के मोटरवेज़ के बारे में पूछेंगे, कैनाल्स के बारे में पूछेंगे, रिवर्स के बारे में पूछेंगे। इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, या पाकिस्तान में कौन से प्लेटू सिस्टम है, तो ये डिफरेंट चीज़ें हमसे पूछ लेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान। अब जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान में कुछ भी आ सकता है, और ये इतना ज़्यादा भी नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 एमसीक्यूज़ ही आएंगे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स बेसिक्स। और मैथमेटिक्स बेसिक में आपके पास सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन आएगी, परसेंटेज के क्वेश्चन जाएंगे, सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे, या हमारे पास एजेस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अब उर्दू बेसिक्स है, उर्दू में सिंपल बेसिक्स आएगी कि जो उर्दू की सिंपल ग्रामर, जिसे हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, इसी तरह उर्दू की भी जो सिंपल ग्रामर है वो चीज़ आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स भी टोटल 20 मार्क्स के ही आएंगे, पाकिस्तान के भी होंगे और वर्ल्ड्स के भी होंगे, दोनों मिला के ये 20 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले यूएनओ के बारे में पूछेंगे। यूएनओ के बारे में मींस कि कब स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, और किसके फेलियर की वजह से स्टार्ट हुई। मींस लीग ऑफ नेशन जब फेल हुई तो यूएनओ बन गई थी उसके बाद।
इसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी जो यूएनओ के हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल हो गई एक्सेट्रा, इस तरह जितने भी वो भी पूछ लेंगे हमारे पास यूएनओ के मेंबर्स कितने कितने परमानेंट मेंबर्स हैं और कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और अभी तक कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यूएनओ को तस्लीम नहीं किया। इसके बाद कंट्री कैपिटल्स हैं। हमेशा कंट्री कैपिटल्स में वो आते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, तो मोस्टली आपने उन्हीं पे ही तवज्जो देना जो आपने कभी सुने ना हो या थोड़े से डिफ़िकल्ट या अजीब से आपको लगें। नेक्स्ट है कंट्री करेंसी। ये भी आपने वही याद करनी है जो आपने कभी सुनी ना हो। जो सिंपल मशहूर हैं वो तो कभी भी नहीं आती, जो आपने नहीं सुनी होती हमेशा वही याद रहती है। बिल्कुल आम सी कंट्रीज़ की जो जैसे नाइजीरिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ की। रिवर्स के बारे में पूछेंगे। रिवर्स अब पूरी दुनिया के रिवर्स के बारे में पूछेंगे, मीन्स के सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, डीपेस्ट रिवर कौन सा है, या सबसे स्मॉल रिवर कौन सा है, या कौन सा रिवर है जो दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। सेम सी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे, लॉन्गेस्ट सी कौन सा है, डीपेस्ट सी कौन सा है, लार्जेस्ट सी कौन सा है, और कौन सा सी किस कॉन्टिनेंट में है, और जो कौन सा सी है जो जो दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है। इसके बाद एक करंट हेड्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो जितने भी एससीओ हो गया हमारे पास, ईसीओ हो गया, सार्क हो गया, G10 हो गया, या ब्रिक्स हो गया, जितने भी इनके करंट हेड्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपने विद डेट्स और विद नेम याद करने हैं। करंट लीडर वर्ल्ड लीडर, तो जितने भी करंट वर्ल्ड लीडर्स हैं जो फेमस हैं उनके बारे में, फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में आपने याद करना है। इसके बाद वर्ल्ड एम्बेसडर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के जितने भी ममालिक के साथ जो है वो सफारती तल्लुकात हैं, वो उनके एम्बेसडर कौन से, जैसे फ्रांस का एम्बेसडर कौन सा है, इंडिया का कौन सा है, अफ़गानिस्तान का कौन सा है, या अमेरिका का कौन सा है, और सेम यूके का कौन सा जो है एम्बेसडर पाकिस्तान में है। करंट फॉरेन मिनिस्टर के बारे में आपने डिस्कस करना है, और उससे पहले वाला जो होगा वो भी डिस्कस करना है, और विद डेट्स आपने याद करना है। जियोग्राफी क्विज़ है, और नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। लास्ट में आते हैं हम लोग इस्लामियात पे। इस्लामियात भी हमारे पास 20 मार्क्स की है। ठीक है। और इसमें आपने पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़ना है, ये इंतहाई सिंपल है। बैटल्स के बारे में आपने बताना कितनी बैटल्स हुई, कब कब हुई, और किन गज़वात में जो हज़रत सल्लम ने जो शिरकत की थी। नेक्स्ट है कुरान पाक क्विज़, खिलाफत और ओब्लिगेटरी मीन्स कि कौन सी चीज़ें हम पे फ़र्ज़ हैं। ठीक है। इन चीज़ों के बारे में ये इस्लामियात का सिंपल सा है। तो पोस्ट एलिमेंट क्विज़ भी होगा, वो भी 20 मार्क्स का ही होगा, जैसे डिपार्टमेंटल क्विज़ भी कहते हैं। कंप्यूटर एलिमेंट MS वर्ड्स, पावर पॉइंट फॉर क्लरिकल पोस्ट, इसके मीन्स के जो भी क्लरिकल पोस्ट हैं जिसमें UDC LDC हो गया, उनके पेपर में जो कंप्यूटर वगैरह का जो पोर्शन भी आएगा। लेकिन ऐसी पोस्ट जिनमें UDC LDC के अलावा हैं, जिनमें कोई क्लरिकल काम नहीं है, तो उनमें ये पोर्शन नहीं आएगा, बल्कि उनमें सिर्फ ANF एक्ट आएगा। ANF एक्ट आपने पढ़ लेना, छोटे से कुछ पेजेस का है। ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो भी इस पर अपलोड कर दूँगा। नेक्स्ट है अबाउट रेलिवेंट क्विज़, तो उसी क्विज़ रेलिवेंट क्विज़ के बारे में पूछेंगे, मीन्स अगर SI की पोस्ट है तो उसके बारे में पूछेंगे, या साथ ही साथ आपके पास सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लेंगे आपसे। ठीक है। नोट लिखा हुआ यहाँ पे, टाइपिंग टेस्ट फॉर LDC टेस्ट फॉर कांस्टेबल और ड्राइवर पोस्ट, जो टाइपिंग टेस्ट है वो या ड्राइविंग टेस्ट है वो LDC या ड्राइविंग पोस्ट के लिए होगा लाजमी। रनिंग फॉर सब इंस्पेक्टर ASI कांस्टेबल पोस्ट आल्सो हाइट एंड चेस्ट, मीन्स के जो बाकी पोस्ट हैं इनके अलावा उनकी फ़िज़िकल लिया जाएगा। और फिज़िकल में क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें पता है कि मेल के लिए 5'7" हाइट मांगते हैं, और जो फीमेल के लिए वो 5'4" मांगते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेल्स के लिए जो रनिंग है हमारे पास वो 1.6 मीटर इन 7 मिनट्स है, जबकि फ़ीमेल्स के लिए क्या 20 मिनट्स है। ठीक है। उसमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये कुछ फ़िज़िकल वगैरह के बारे में डिस्कस किया है। तो इसके NF के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं, पास्ट पेपर्स के बारे में, और बुक्स भी अपलोड की हुई है। तो आप अगर आपको चाहिए हो तो आपने कमेंट में लाजिम मुझे बता देना है। और अगर मज़ीद आप चाहते हैं कि NF के एक्ट के बारे में मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।